ग्रहों का विज्ञान यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुंडली पढ़ना सीखे के क्रम में पार्ट 99 सिखाना शुरू करती हूँ। आज के पाठ में सिंह राशि का मासिक राशिफल 9 ग्रहों के अनुसार कैसा देखा जाता है, उसके शुभ और अशुभ परिणाम क्या मिलते हैं। जब जिस ग्रह से अशुभ परिणाम मिलते हैं तो उस ग्रह के मंत्र, दान, उपाय इनके बारे में जानेंगे। यह मासिक राशिफल सिंह राशि, सिंह लग्न के अनुसार समझेंगे। यह मासिक राशिफल ग्रहों के गोचर पर आधारित है। इसके जो शुभ फल और अशुभ फल होंगे वे व्यक्तिगत कुंडली में अशुभ ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही होगी तो अशुभ फल की प्राप्ति होगी, यानी कि अशुभ परिणाम दिखने में आएंगे। उसी प्रकार व्यक्तिगत कुंडली के ग्रह और गोचर के ग्रह का संबंध 6, 8, 12 का संबंध बनाते हैं तो ग्रह से संबंधित अशुभ फल के परिणाम अनुभव में आते हैं। इसके लिए उपाय, मंत्र, दान कर सकते हैं। व्यक्तिगत कुंडली में शुभ ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही होगी तो शुभ फल में वृद्धि होगी। जो ग्रह अशुभ फल दे रहा है उस ग्रह के मंत्र करके ग्रहों की ऊर्जा बढ़ा सकते हैं और संबंधित ग्रह की जो वस्तु हैं उनको दान दे सकते हैं और संबंधित ग्रह से अनुकूल परिणाम पा सकते हैं। मई महीने में ग्रहों की स्थिति के अनुसार और 12 भावों के अनुसार सिंह राशि, सिंह लग्न के लिए आरोग्य कैसा रहेगा, धन की स्थिति कैसी रहेगी, साहस, पराक्रम और छोटे भाई बहनों के साथ संबंध कैसे रहेंगे, माता का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, भूमि, भवन, वाहन की स्थिति कैसी रहेगी, शिक्षा, संतान, प्रेम के संबंध कैसे रहने वाले हैं, रोग, रिपु, ऋण की स्थिति कैसी रहने वाली है, व्यापार और वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है, अचानक दुर्घटना, चोट चपेट के योग बनने वाले हैं या नहीं, भाग्य साथ देगा कि नहीं, करियर कैसा रहेगा, लाभ किस प्रकार से, कौन कौन से मार्ग से लाभ की प्राप्ति होगी और कौन कौन सी इच्छा पूर्ण होगी और खर्च कैसे होंगे, फिजूल खर्च होगा, दवाइयों पे खर्च होगा या दान धर्म पर खर्च होगा। इन सब के बारे में, इन सभी प्रश्नों के उत्तर ग्रहों और भावों के साथ ज्योतिष सूत्र के अनुसार जानेंगे और उनके क्या परिणाम मिलते हैं उनको एक एक करके समझते हैं। तो सिंह राशि, सिंह लग्न। मई महीने में सिंह राशि, सिंह लग्न के लिए ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है। चार्ट, पहले भाव में सिंह राशि है, दूसरे भाव में कन्या राशि है और केतु की स्थिति है। सप्तम भाव में कुंभ राशि है और शनि की स्थिति है। अष्टम भाव में मीन राशि है, मंगल, राहु और बुध की स्थिति है। नवम भाव में मेष राशि है, सूर्य और शुक्र की स्थिति है। दशम भाव में वृषभ राशि है और गुरु की स्थिति है। इस प्रकार चार्ट की स्थिति है और इस महीने में ग्रहों का जो राशि परिवर्तन होने वाला है वो इस प्रकार। 1 मई को गुरु वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, 11 मई को बुध मेष राशि में प्रवेश करेंगे, 14 मई को सूर्य वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, 19 मई को शुक्र वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। अब गुरु की 3 दृष्टियां हैं तो गुरु की 3 दृष्टियां कहाँ कहाँ पर पड़ती है तो गुरु की स्थिति दशम भाव पर है। दशम भाव से गुरु धन भाव को देखेगा, चतुर्थ भाव को देखेगा और षष्ठ भाव को देखेगा। तो इन भाव में गुरु की दृष्टि शुभ होने के कारण वृद्धि होती है। शनि, शनि की स्थिति सप्तम भाव में है और शनि की पहली जो दृष्टि है, तीसरी, वो भाग्य भाव पर, 7वीं दृष्टि लग्न भाव पर और 10वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर। तो शनि की अशुभ दृष्टि होती है जिससे प्रतिकूल परिणाम दिखते हैं। अब मंगल की दृष्टि, मंगल की स्थिति अष्टम भाव में मीन राशि में है और मंगल के पास भी 3 दृष्टि है। तो मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो लाभ भाव पर पड़ रही है, 7वीं दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है और 8वीं दृष्टि तृतीय यानी कि साहस और पराक्रम के भाव पर पड़ रही है। इस प्रकार दृष्टियों के बारे में जाना। अब योग, शनि से शश योग बन रहा है। शनि केंद्र में कुंभ राशि का सप्तम भाव में स्थिति है तो शश योग बन रहा है। मंगल राहु से अंगारक योग बन रहा है और बुध राहु से जड़ बुद्धि योग बन रहा है। इस प्रकार इस महीने में ये 3 योग हैं। मई महीने में चंद्रमा का गोचर 4, 8, 12 भाव से होगा
तब प्रतिकूल परिणाम मिलेंगे। यानी इन दिनों में जो भी काम शुरू करते हैं उसमें रुकावट भी आती है या तो वो काम नहीं होता है, इसलिए इन दिनों में सावधानी बरतनी होगी। तो वो कौन कौन सी तारीख हैं? तो मई महीने की तारीखों में से 5 तारीख, 6 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, 23 तारीख और 24, इन तारीखों को महत्वपूर्ण काम ना करें। यदि काम करना जरूरी है, मजबूरी है, तो चंद्रमा के मंत्र करें। मंत्र चंद्रमा का इस प्रकार: ओम सोम सोमाय नमः 108 बार करके काम की शुरुआत करें। अब लग्न भाव को, जो पहला भाव होता है, उससे स्वयं का आरोग्य देखा जाता है। तो आरोग्य के भाव में सिंह राशि है और सिंह राशि का जो स्वामी है सूर्य, वह अपने उच्च राशि में 9वें भाव में, भाग्य भाव में स्थित है। तो आरोग्य की स्थिति अच्छी होगी। फिर भी शनि की 7वीं दृष्टि होने के कारण आरोग्य में ऊंच नीच हो सकती है, सावधानी बरतनी होगी। दूसरा भाव धन भाव, इस भाव से धन की स्थिति देखी जाती है। तो धन भाव का जो स्वामी है बुध, वो 8वें भाव में है और अपनी ही उच्च राशि को देख रहा है, तो धन की स्थिति अच्छी होगी। और गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ने के कारण, अभी गुरु का राशि परिवर्तन होने के कारण धन में वृद्धि होने के आसार दिखाई देते हैं, वैसे धन में वृद्धि होने के योग भी बनते हैं। तीसरा भाव से देखते हैं साहस, पराक्रम और छोटे भाई बहनों के साथ संबंध। तो तीसरे भाव में तुला राशि है और तुला राशि का स्वामी भाग्य भाव में बैठा है, वो अपने ही भाव को, तुला राशि को 7वें दृष्टि से देख रहा है। तो छोटे भाई बहन के साहस पराक्रम में, उनके साथ संबंध में वृद्धि होगी, पहले से स्थिति बेहतर होगी। चतुर्थ भाव से माता का स्वास्थ्य देखा जाता है और भूमि भवन वाहन की स्थिति कैसी होगी इसके बारे में जाना जाता है। तो चतुर्थ भाव का जो स्वामी मंगल है, मंगल की स्थिति 8वें भाव में, फिर भी चतुर्थ भाव से मंगल अपने भाव से 5वें भाव में है और गुरु की दृष्टि चतुर्थ भाव पे पड़ने के कारण पहले से जो माता के स्वास्थ्य में कुछ बिगाड़ था, वह अब उसमें वृद्धि होगी, सुधार होगा, बीमारी ठीक होना शुरू होगी। और 19 मई को जब शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे तब भूमि भवन वाहन के योग बनेंगे, क्योंकि शुक्र की भी दृष्टि पड़ेगी और उस गुरु की तो ऑलरेडी 7वीं दृष्टि पड़ ही रही है, तब भूमि भवन वाहन के योग बनेंगे। अब 5वीं, 5वें भाव से शिक्षा, तो शिक्षा ठीक होगी, संतान के बारे में भी ठीक ठाक देखा जाएगा, परंतु शुक्र सूर्य के साथ होने के कारण प्रेम संबंधों में ऊंच नीच हो सकती है, इसके लिए सावधानी बरतनी होगी। षष्ठ भाव से रोग ऋण का विचार किया जाता है। षष्ठ भाव का जो स्वामी है शनि 7वें भाव में बैठे हैं, शश योग बना रहे हैं और षष्ठ भाव पर गुरु की 9वीं दृष्टि होने के कारण रोग ऋण यानी कि शत्रु कम होंगे, कर्जा है तो वो कम होते जाएगा, अगर बीमारी है तो वो भी ठीक होने के मार्ग पे वैसे योग बनेंगे। अब सप्तम भाव से व्यापार देखा जाता है और वैवाहिक सुख देखा जाता है। तो शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ की वृद्धि करते हैं, तो 7वें भाव में वैवाहिक सुख की स्थिति अच्छी होगी, परंतु व्यापार के बारे में, व्यापार का जो बुध है वो 8वें भाव में स्थित होने के कारण व्यापार में ऊंच नीच होने के योग बनते हैं, इसके लिए सावधानी बरतनी होगी। अष्टम भाव का जो स्वामी है गुरु है, 8वें भाव की राशि मीन है, इसका स्वामी गुरु 10वें भाव में बैठा है, परंतु केतु की दृष्टि है, सिर्फ केतु की दृष्टि है 8वें भाव पे, तो चोट चपेट दुर्घटना के योग बनते भी हैं मंगल और राहु बुध के साथ होने के कारण, परंतु भयानक योग नहीं बनते क्योंकि गुरु शुभ स्थिति में है और केंद्र में है, मतलब मृत्यु तुल्य कष्ट से मुक्ति मिलती है। अब भाग्य भाव में भाग्येश मंगल है और मंगल की जो स्थिति है वो अपने से 1 भाव पीछे यानी 8वें में बैठा है, पर मंगल अपने से 1 राशि पीछे बैठा है, पर भाग्य भाव में सूर्य और शुक्र की स्थिति है, यह स्थिति अच्छी है, तो भाग्य का साथ मिल रहा है। 10वें भाव, अब 10वें भाव में वृषभ राशि और वृषभ राशि में गुरु है
और शुक्र की जो स्थिति है वो भाग्य भाव में, पर शुक्र 19 मई को जब राशि परिवर्तन करेंगे और दशम भाव में प्रवेश करेंगे तो करियर में प्रगति के योग बनेंगे। नौकरी बदलना चाहते हैं तो नौकरी बदल सकते हैं, पर वर्तमान में 19 मई तक नौकरी जैसी चल रही है वैसे चलने दें। 19 मई के बाद परिवर्तन का विचार करें। लाभ भाव, लाभ भाव में मिथुन राशि है और मिथुन राशि का जो स्वामी है बुध अष्टम भाव में स्थित है। इसलिए 11 मई को जब बुध मेष राशि में आएंगे तब तक किसी भी प्रकार के लाभ में वृद्धि नहीं दिखाई दे रही, परंतु 11 मई के बाद लाभ में वृद्धि दिखाई देगी। क्योंकि लाभेश अपने से तृतीय एकादश का संबंध बनाएंगे, इसको लाभ कहते हैं। तो लाभ भी मिलेंगे और लाभ में वृद्धि भी होगी। अब व्यय भाव से देखते हैं चंद्रमा, पर व्यय भाव का जो स्वामी है चंद्रमा, परंतु व्यय भाव खर्चे का है, तो इस पर 12वें भाव पर मंगल की दृष्टि लाभ भाव पर पड़ने के कारण लाभ में रुकावट आएगी, पर व्यय भाव पर राहु की दृष्टि होने के कारण खर्च भ्रमित स्वरूप के होंगे। खर्च जहाँ पे करने चाहिए वहाँ पे नहीं करेंगे और जहाँ नहीं करने चाहिए वहाँ पे करेंगे। इस प्रकार के खर्च मई महीने में रहने वाले हैं। इच्छा पूर्ति के लिए लग्नेश और लाभेश के मंत्र करना चाहिए। सिंह राशि सिंह लग्न के लिए लग्नेश सूर्य और लाभेश बुध है। सूर्य और बुध द्वितीय द्वादश का संबंध बना रहे हैं, यह अच्छा नहीं है। इसके लिए सूर्य का मंत्र करना पड़ेगा। तो सूर्य का मंत्र इस प्रकार, ओम घृणी सूर्याय नमः, रोज 108 बार करना है। और बुध का मंत्र ओम बूम बुधाय नमः, रोज 108 बार करना पड़ेगा। बुध और सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान जरूरतमंद गरीब लोगों को देना है। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुंडली से संबंधित प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके शुल्क की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।